Assalamu alaikum. My name is Hassan Ali and I'm from the NEDians Forum. And today I will be guiding you all on how to fill the admission form of NED University of Engineering and Technology for the year of 2021 and for the batch of 2021 and 2022. तो सबसे पहले एडमिशन स्टार्ट करने के लिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको एनईडी की वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले गूगल पे टाइप करें एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद फर्स्ट लिंक आ रहा होगा NEDUET.edu.pk। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, एनईडी की वेबसाइट खुल जाएगी आपके पास। तो इसके ऊपर आप देखें आपके पास बहुत सारे टैब्स आ रहे होंगे। इसके अंदर आपने जाना है एडमिशन की टैब पे। एडमिशन के टैब के बाद आपके पास फर्स्ट आ रहा होगा अंडर ग्रेड एडमिशन का। जैसे ही आपने क्लिक करा इसके नीचे आपके पास ये टैब खुल जाएगा नया। इसके आप पेज पे देखेंगे तो आपका आएगा एडवर्टीज़मेंट अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। इसके ऊपर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब खुलेगा जिसके अंदर लॉगिन का आपके पास पोर्टल खुल जाएगा। ये वो पोर्टल है जिसके ऊपर आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर करते हैं। इसके ऊपर आपका सबसे पहले अकाउंट बनता है। अकाउंट बनने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी कैटेगरीज वगैरह हर चीज़ को आप लॉगिन करके और आप अपना बनाते हैं, अपने आपकी प्रोफाइल बनती है जिसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड इशू होता है। तो ये सबसे पहले आपको ये मांगेगा ईमेल और पासवर्ड, वो आपके पास है नहीं क्योंकि अभी आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है। तो इसके लिए आपके पहले सबसे पहले साइन अप पे जाना होगा। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं प्लीज़ साइन अप लिखा आ रहा है। साइन अप के ऊपर आपके पास लिंक हाइपर लिंक लगा हुआ है। तो आप प्लीज़ साइन अप के ऊपर साइन अप पेज क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुलेगा। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपको फॉर्म भरने के लिए। तो इस इंस्ट्रक्शन में से ये 5 चीज़ें देख लें कि आपने कंप्यूटर यूज़ करना है एनईडी का फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि मोबाइल पे बस दफ़ा ये होता है कि पेज बंद हो जाता है, टाइप का इशू हो जाता है। अच्छा, और आपका जो नेम और फादर नेम है वो वही होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट्स पे, या तो आपकी अभी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट या मैट्रिक की मार्कशीट पे। स्पेलिंग हर दफ़ा आपने चेक करनी है क्योंकि एडिट बार बार नहीं हो सकता। ये से आपने अपना बोर्ड, आपको जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तो आपकी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं कि आपका मैट्रिक बोर्ड कौन सा, सिंध बोर्ड से करा है आपने, कराची यानी BSc से करा है तो आपका कराची बोर्ड है इंटरमीडिएट का। अगर आपने किसी और बोर्ड से करा है तो उसका आपने ध्यान रखना है। आपने फेडरल से करा है फेडरल सेलेक्ट करेंगे, आपने O लेवल से करा है तो आप A और O सेलेक्ट करेंगे। आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है। उन पिक्चर्स की गाइडलाइन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है वो लाइट ब्लू बैकग्राउंड पे होंगी और उसके अंदर आप क्लियर विजिबल होंगे और आपने 70 to 80% बैकग्राउंड कवर करना है। अच्छा, पिक्चर्स की गाइडलाइन ऑफिशियल है एनईडी की। लाइट ब्लू बैकग्राउंड तो आप क्लियरली विजिबल हो, आपके पास शक्ल आपकी ब्लर ना हो, कोई स्टैम्प ना हो, आपका फेस हो, कैप पे ना लगा हुआ हो, क्रॉप नहीं होनी चाहिए वीडियो, फॉर्मल ड्रेस में हो, सही है। और आपका फेस आपको ज़्यादातर कैनवस को आपका फेस को कवर करना चाहिए और कैमरे के साथ आई कांटेक्ट हो। ये वाली पिक्चर आप देख लें, ये वाली पिक्चर इंपॉर्टेंट है। से ये आपकी पिक्चर की गाइडलाइन हो गई। अच्छा, जब आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेंगे तो आपने लिखना है कि आई हैव रेड, इस पर टिक मारनी है जो बॉक्स बना हुआ है, आई हैव रेड द अबव इंस्ट्रक्शन केयरफुली। सही, आपने इसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। सही है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो उसके बाद आपके पास आईडी और पासवर्ड आपकी मेल पे आएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है मैं अपना फिल कर देता हूँ। अच्छा, इमेज कोड आपने वही फिल करना है जो यहाँ पर ऊपर आ रहा है आपके पास। ये जो आपके पास ये 5 जो वर्ड आ रहे हैं ये वाले 6Z3UM, ये आपका इमेज कोड है। सही है, ये आपने यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कैपिटल को कैपिटल में रखना है, स्मॉल को स्मॉल में रखना है। जब आप इसको फिल करेंगे तो आपके पास मेल के अंदर आ जाएगा। ये जो आपने मेल एंटर करी है इसके अंदर आपके पास आईडी और पासवर्ड आएगा। ये इनबॉक्स में भी आ सकता है, ये आपके स्पैम में भी आ सकता है, जंक में भी आ सकता है। सही है, तो ये आपने सबसे पहले देखना है। आपको इसका अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे आपके पास आईडी और पासवर्ड आने के लिए। अच्छा, ये देखिए मेरे पास आईडी और पासवर्ड आ चुका है। अब इस आपने आईडी और पासवर्ड को सबसे पहले कॉपी करना है और अपने दोबारा उसी जगह पे जाना है जब आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे आपने अप्लाई ऑनलाइन पे गए। दोबारा इन टैब को बंद कर दें। आपने अपनी आईडी डाली, आपने अपनी ईमेल डालनी है जो आपने पहले डाली है। आपने अपना पासवर्ड पेस्ट करा। अच्छा, इमेज कोड दोबारा इमेज कोड वही डालना है जो नीचे आपके पास रेड कलर के बॉक्स में आ रहा है 9SRS9XV, तो आपने यही डाला। उसके बाद आपने लॉगिन कर दिया। अच्छा, जब आपने लॉगिन कर दिया तो आपके पास पूरा अपना पोर्टल आ गया। अब पोर्टल पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है अपना बोर्ड। अब बोर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप बोर्ड पे जब क्लिक करेंगे
तो ये बोर्ड पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, ए लेवल्स, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, कराची, फेडरल बोर्ड, आगा खान, ज़ियाउद्दीन। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि गौर से देखें, मेरा इंटरमीडिएट कराची से था तो मैंने इंटरमीडिएट बोर्ड कराची सेलेक्ट करा। ग्रुप मैंने प्री इंजीनियरिंग से करा था तो मैं प्री इंजीनियरिंग से करूँगा। अगर आपका डोमिसाइल आपका बनता है, अपना डोमिसाइल कराची का बनाया हुआ है, सिंध का या सिंध से बाहर का पंजाब का है, तो आपने मैंने डोमिसाइल सिंध का कराची का बना हुआ है तो मैंने सेलेक्ट करा है। अच्छा, अब आपके पास ये कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज ध्यान से सेलेक्ट करना है आपने। अगर आप स्पॉन्सर पे आ रहे हैं तो आपने स्पॉन्सर का आपने SF11 सेलेक्ट करना है, सही है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हैं तो आपने उसी पे ही सेलेक्ट करना है जो आपका कैटेगरी है। अगर आपने खाली टेस्ट के लिए आना है तो आप आर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आपने ये सबसे पहले पढ़ना है आराम से। मेरा R1A कैटेगरी होगी क्योंकि मैं HSC प्री इंजीनियरिंग कराची बोर्ड से करा है और मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं कराची से हूँ, तो मेरा ये R1A सिलेक्ट होगा। आपने इसको ध्यान से सिलेक्ट करते हुए करा है क्योंकि चेंज नहीं होगा। तो फिर आपने तब पूरा देख लिया, मैंने सेलेक्ट करा तो मैंने इसको करा दिया सबमिट। आप इसके अंदर और भी कैटेगरी डाल सकते हैं, आप रिमूव भी। जैसे आपका अगर हुआ कि आपने सेल्फ फाइनेंस भी पढ़ना है तो आप रिमूव ऐड कैटेगरीज पे जाएँ, आपने और ऐड कर दी। अच्छा, अब ये आ गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ आपने अपना CNIC नंबर डालना है। रिलीजन, आप अपना रिलीजन डाल दें। आपने अपना एड्रेस डाल दिया। आपने अपना परमानेंट एड्रेस वही वाला, अगर आपका शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखे होता है अगर आपका वही वाला है तो आपने वही डाल दिया। आपने अपना टेलीफोन नंबर डालने हैं। आपने टेलीफोन नंबर होता है PTCL का नंबर। अगर आप PTCL डाल रहे हैं तो सिटी कोड आपका कराची का है तो आपका 021 होगा, अगर लाहौर का है तो उसका भूल गया लेकिन वो आपका चेंज होगा। अच्छा, अगर आपके पास सेल नहीं है तो आप कोई और से डाल दें, तो सेल नंबर अगर आप डालेंगे तो मैं कोई और से भी रैंडम से डाल देता हूँ। ये इधर भी मैंने वही वाला सेल कॉपी करा और ये वाला डाल दिया। अच्छा, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस लगा दें, नहीं है तो नो लगा दें, ठीक है। अगर आपका कोई जैसे फादर नहीं है तो अगर आपका कोई गार्जियन आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपने अपने गार्जियन का नेम और उनका रिलीजन डालना है। अगर आपके फादर ही हैं तो आपने ये फिल नहीं करना। अगर फिर आपने अपने फादर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट कर ले। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कितने, यानी आपके डिपेंडेंट के अंदर कितने आपके बहन भाई और अम्मी वो हैं। अगर आपके 3 बहन भाई छोटे हैं और 1 अम्मी है तो आपके पास 4 डिपेंडेंट्स आएंगे, यानी आपके फादर कितनों का वो उठाते हैं ख़र्चा। अगर आप मैं चार्ट डाल लूँ, आपने अपनी फादर की मंथली इनकम डालनी है तो आप डाल दें इसको। आपने वो डाल दी। आपने अपना CNIC डालना है अपने फादर का या गार्जियन का, ये भी डाल दें। आपने एड्रेस डालना है अपने फादर या गार्जियन का, ईमेल एड्रेस डालना है। फिर आपने अपने फादर, आपने उनका रिलीजन सेलेक्ट करना है, सही। आपने उसके बाद अगर आप में ये फॉर्म का आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप होम दबा दें, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करिएगा। अब मेरे पास कंफर्म है तो मैंने सेव एंड नेक्स्ट करा। आपके पास आ गया क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, अब क्वालिफ़िकेशन के अंदर SSC का मतलब होता है आपके मैट्रिक। तो आपने किस ईयर में अपना मैट्रिक करा है, आपने जिस ईयर में मैट्रिक करा है वो डाल। इधर आपने अपना करना है स्कूल नेम, तो यहाँ पर आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स करने हैं, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स करने हैं, यहाँ आपने जो मार्कशीट के ऊपर स्कूल है, यहाँ पर आपके मार्कशीट के ऊपर जितने आपने लिए हैं। जब मैथ था तो मैं आई थिंक 850 थे, तो मैं वो एडर कर देता हूँ रैंडम। ये हो गया मेरा, ये भी हो गया। अच्छा, अब इंटर का आपने इधर अपना कॉलेज या आपने जिस भी कॉलेज से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से सिलेक्ट करना है वो करना आपने, सही है। तो यहाँ मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हो। ये तो मैं रैंडम एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपके हर स्कूल का नेम बहुत ज़रूरी नहीं है जो आपके स्कूल का नेम हो वही मार्कशीट पे हो। तो ये भी हो सकता है कि आपके स्कूल के नेम में कोई चेंजेस हो, तो वो सिलेक्ट करिएगा। एंट्री का आप सिलेक्ट करें कि आपने किस ईयर में एंटर करें। अच्छा, ये वाला आपने फिल करना है जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, या भी नहीं करना पार्ट 1 के, सही है। तो ये भी आपका मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आपने टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अप 10 जितने, यहाँ पर आपने टोटल सिलेक्ट करने और यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है सेकेंड ईयर का, सही। तो ये आप सेकेंड ईयर कर लीजिएगा। हाफिज़ कुरान है तो येस या नो, और अगर आप एडिशनल उसमें पेपर में हुए हैं तो येस या नो। इसके बाद आप 7 नेक्स्ट करेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसका हुआ भी नहीं आपके पास, क्योंकि वो अभी आपके सेकेंड ईयर के मार्क्स आए नहीं हैं। तो आप डिसिप्लिन चॉइस पे जाएंगे, स्टेप नंबर 5। आपने यहाँ पर अपने डिसिप्लिन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जब मैथ
तो आपका जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, अगर आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने सबसे पहले आना है तो आपने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करा, ऊपर लेके गए और सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर रख दी, यानी नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सेकंड पे आपने जैसे आपने ये वाली रखनी है तो आप इस पे ले गए, सेकंड पे ले गए। तो आप पूरी इसको गौर से पढ़ें, एक लिस्ट बनाएं कि आपने कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं। जो टॉप प्रायोरिटी होगी उसको नंबर 1, सेकंड, 4, जो आपने नंबर लास्ट पे रखेंगे वो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होगी। जैसे कि जो आपके साइंसेस के होगा अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो आपने ऐसे इसको करा, फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद आपने अपनी करनी है आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अच्छा, जब आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर ली हो या आपने अपनी पिक्चर निकाल ली तो आप पिक्चर पे अपलोड पे जाएंगे। आपने फ़ाइल अब चूज़ करी, ये आपने जहाँ पर आपकी पिक्चर होगी आप वहाँ जाएंगे और आप पिक्चर तो जब आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे ये बताएगा कि आपकी वैलिड है कि नहीं। फ़ाइल हैज़ बिन अपलोडेड सक्सेसफुली। जब आप यहाँ पर आए आपने नेक्स्ट करा, उसके बाद आप जाएंगे फ़ी सबमिशन के लिए। ठीक है, जो आप अगर आपने सेल्फ़ का लिया होगा तो वो आप वो करेंगे। अगर आपके पास कोई आ रहा होगा, अगर आपने नॉर्मल लिया तो मेरे पास देखें मैंने नॉर्मल सेलेक्ट करा था तो मेरे पास आ रही है 4100 की। सही है। जब आप प्रोसीड पे जाएंगे तो आप उसके बाद जाएंगे, उसके बाद ये आपके पास वाउचर आ गया। जब आप वाउचर पे जाएंगे तो आपने स्लिप लेनी है। सही है, तो आप स्लिप पे जाएंगे तो आपके पास एक पूरा फ़ी का वाउचर आ जाएगा जो आपने बैंक में जमा कराना है। अच्छा, जब आप पहले जाएंगे होम पे जाएं तो आपके पास डिटेल्स भी आएंगी कि आपने कौन कौन से बैंक में जमा करा सकते हैं आप। ठीक है, जब आप फ़ीस को पे करा देंगे, जैसे ये मेरा आ रहा है, ये मेरे पास आ गया वाउचर। ठीक है, आप इस वाउचर को जो बैंक लिखे हुए आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दें। सही, जब आप इस पूरे को सबमिट करा देंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगा कि आपने सबमिट करा दिया। जब आप सबमिट करा देंगे तो आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा। सही, तो जब आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपके पास यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो तो आपके पास यहाँ पर NA का ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास रिमार्क शो करेगा कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि गलत हैं। तो फिर आपको वो जाके एंटर करने होंगे दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह अल्लाह आपके सबके एडमिशन अच्छे कराए। थैंक यू।